एक साहूकार और एक साहूकारनी था। वह धर्म पुण्य को नहीं मानती थी। इसके कारण उनके कोई बच्चे नहीं था। एक दिन साहूकार ने पड़ोसी के घर गई। उस दिन गणेश चतुर्थ था। वहाँ पड़ोसन गणेश चौथ की पूजा करके कहानी सुना रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली कि आज चौथ व्रत है, इसलिए कहानी सुन रहा हूँ। तब साहूकारनी बोली, चौथ की व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, इसे करने से अन्न धन सुहाग पुत्र सब मिलता है। तब साहूकार ने कहा, यही मेरी गर्व रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूँगा और चौथ का व्रत करूँगा। श्री गणेश जी भगवान की कृपा से साहूकार के गर्व रह गया, तो वह बोली कि मेरा लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूँगी। कुछ दिन बाद उसके लड़का हो गया, तो वह बोली कि हे चौथ भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो 5.25 सेर का तिलकुट करूँगा। कुछ वर्ष बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकुट नहीं दिया। इस कारण से चौथ देव क्रोधित हो गया और उन्होंने फेरों से उसका बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। तभी वर को खोजने लगे, पर वो नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट गए। इधर जिस लड़की से साहूकार ने लड़के का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजने के लिए जंगल में दूबा लेने गए थे। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज़ आई, ओ मेरी अर्धवही। यह बात सुनकर जब लड़की घर आई, उसके बाद वह धीरे धीरे सूख कर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाता हूँ, फिर भी तू सूखती जा रही है, ऐसा क्यों? तब लड़की अपनी माँ से बोली कि वह जब भी दूबा लेने जंगल जाती है तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि ओ मेरी अर्धवही। उसने मेहंदी लगा रखी थी और सेहरा भी बांध रखा था। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा, यह तो उसका जमाई ही है। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यह क्यों बैठा है? मेरे बेटा तो अर्धवही कर दी है और अब क्या लोगे? साहूकारनी ने बेटा का बोला, मेरा न चौथ का तिलकुट भी ला था लेकिन नहीं दिया है, इसलिए चौथ माता नाराज होकर यहाँ बैठा रहे हैं। मैं यह सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी से घर गई और इससे पूछा कि तुमने गणेश चतुर्थी का कुछ बोला था क्या? तब साहूकार बोली, तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूँगा। इससे श्री गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरों में लाकर बैठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी ने बेटा एक बहू घर आ गई, तब साहूकारनी ने 2.5 मन का तिलकुट किया और बोली, हे चौथ देव, आपके आशीर्वाद से मेरे बेटा बहू घर आए और जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूँगा। इसके बाद सारे नगरवासियों ने तिलकुट के साथ चतुर्थी व्रत करना प्रारंभ कर दिया। हे गणेश चतुर्थी,
जिस तरह साहूकारनी को बेटे बहू से मिलवाया, वैसे ही हमको मिलवाना। इस कथा को कहने या सुनने से भला करना। और बोलो गणेश भगवान की जय। और तब पार्वती ने अपनी पुत्र का कार्तिक से मिलने की इच्छा से 21 दिन संख्या में दूबा, पुष्प तथा लड़ुओं से गणेश जी का पूजन करें। और 21वें दिन कार्तिक स्वयं ही पार्वती से आएंगे। उन्होंने भी माँ के मुख से इस व्रत का महत्व सुनकर व्रत किया, पर दया आ गई और वे बोली, यह नाग कन्या गणेश पूजन करने आएंगी। उनके उपदेश से गणेश व्रत करके मुझे प्राप्त करेंगी। इतना कहकर वे कैलाश चली गईं।